आज थोड़ा वार्म अप हो जाए शेयर कैपिटल चैप्टर पर, और इस वार्म अप के अंदर मैं आपको कुछ जितनी भी कैलकुलेशन के बेसिक्स हैं वो दोबारा रिवाइज करवाने वाला हूं। सबसे पहला जो बेसिक है वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कॉल मनी रिसीव्ड, या अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल। तो याद रहिए, कोई जो भी मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ किसी बुक से नहीं देख रहा मैं। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि हाँ भाई जो चीज आनी चाहिए मैं आपके सामने यहाँ पर डालूंगा, और अगर आपको लगता है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो हम मिलकर करेंगे। देखिए, ये जो वर्किंग नोट है वो इसका फायदा क्या होता है, अगर ये वर्किंग नोट आपको आ जाता है तो एंट्रीज इसी वर्किंग नोट के बेस पर है। एंट्रीज तो आपको याद हो गई होंगी, सिर्फ दिक्कत क्या आती है कि हम उसमें अमाउंट क्या है। तो अमाउंट डालने के लिए हमें क्या करना है, ये वर्किंग नोट सीखना है। देखिए, सबसे पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल अमाउंट ड्यू कितना है। अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, ठीक है जी। ये एंट्री हमारी कहां काम आती है, जब हम कॉल मनी ड्यू करते हैं शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल की एंट्री में, ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें लेस करते हैं, क्या लेस करेंगे, कॉल्स इन एडवांस। हालांकि हमने ये कभी यूज नहीं करा अभी तक, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कभी यूज नहीं करा। इसको हम एक्सेस मनी भी बोलते हैं, एक्सेस मनी रिसीव्ड फॉर ऑन प्रीवियस कॉल फॉर दिस कॉल। मतलब जो पैसा हमें पहले मिल चुका है इस कॉल के लिए वो लेस कर देते हैं, तो हमारे पास जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ड्यू। ठीक है जी। अब ये पैसा आना रह गया है क्योंकि ये हमने मंगाया, ये पहले ही आ चुका है, ठीक है। इस कॉल के लिए पैसा पहले ही हमें मिल चुका है, तो बैलेंस हमारा जो ड्यू है वो आ गया। उसके बाद हम लेस करते हैं जो पैसा नहीं आया, जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्टेड मनी। डिफॉल्टेड मनी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या है, जो पैसा हमने मंगवाया लेकिन वो एरियर्स में अभी तक मिला नहीं, वो लेस कर देते हैं। तो यहां पे हम डिफॉल्टेड मनी कैसे निकालते हैं, टोटल ड्यूज, हमने कितने टोटल पैसे लेने थे, लेस कॉल्स इन एडवांस इफ एनी, कॉल्स इन एडवांस इफ एनी, कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, जो पैसा हमें पहले ही मिल चुका था, मतलब ये वाला पॉइंट ही है। तो यहां पर आ जाता है जो भी हमारा पैसा नहीं आया, डिफॉल्टेड मनी निकल आई। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, गलती यहां होगी, गलती यहां हो सकती है, इसको आप लिखें ताकि आपको याद रहे कि इस पॉइंट पे गलती नहीं करनी। मेरे कहने के बाद भी 10 में से 8 लोग ये गलती करेंगे, ठीक है। टोटल ड्यूज में से जो पैसा आ चुका है वो लेस करके ही यहां माइनस लिखना, ये वो पैसा है जो नहीं आया, ठीक है। टोटल ड्यूज का मतलब क्या, मैंने आपसे 100 रुपए लेने हैं, वो टोटल ड्यूज है। 20 आप मुझे पहले दे चुके हो, वो है एडवांस जो आप मुझे दे चुके हो, मैं एडजस्ट करूंगा तो 80 रुपए बचे। तो डिफॉल्टेड मनी वो होती है जो अब मेरा लेना बाकी था, टोटल ड्यूज मेरे अब लेने बाकी नहीं थे। अगर पहले कोई पैसा आ चुका है तो वो टोटल ड्यूज में से लेस करा जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा डिफॉल्टेड मनी, कॉल्स इन एरियर्स। इसके बाद जो पैसा हम यहां लिखने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड अमाउंट रिसीव्ड फॉर दिस कॉल। इस कॉल के लिए कितना पैसा आया, इस कॉल के लिए, ठीक है। अब कुछ शेयर होल्डर्स ने आगे के लिए भी पैसा दे दिया तो वो यहां आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड, कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट कॉल्स, ठीक है, वो ऐड कर देंगे।
भाई ये पैसा हमारा आया और इसके अलावा इतना एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा आ गया, इतना ज्यादा आया, तो पता चल जाएगा ये इतना एडवांस आया, टोटल अमाउंट रिसीव। ये हमारा फुल फ्लेजेड फॉर्मेट है कितना पैसा आया वो निकालने का। ठीक है, इसे नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। यस सर। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सेकंड सेकंड आता है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा ये निकालने में दुनिया भर की दिक्कतें आती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपने ये समझना है कि कैपिटल रिजर्व में पैसा जाता क्यों है। अमाउंट फोरफिटेड, अमाउंट फोरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर्स, जितने शेयर आपने रीइशू करे उनके उनके फोरफिटेड अमाउंट की बात हो रही है यहां पे। अमाउंट फोरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि आपने पैसा जब्त कर रखा है और शेयर भी ले लिए, तो हमने चीज वापस ले ली लेकिन कुछ पैसा हमारे पास आया हुआ है, तो एक तरह से वो हमारा प्रॉफिट है, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ये जरूर लिखना है आपने, आफ्टर आफ्टर एडजस्टिंग लॉस ऑन रीइशू। आप लॉस ऑन रीइशूज में एडजस्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल रिजर्व के अंदर कितना पैसा जाने वाला है, कैपिटल रिजर्व के अंदर जो प्रॉफिट जाएगा वो प्रॉफिट कैसे निकल कर आएगा, वो ऐसे निकल कर आएगा, फोरफिटेड अमाउंट लेस लॉस ऑन रीइशू। forfeited amount on reissued shares, forfeited amount on reissued shares। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, लेट से आपने 1000 शेयर्स फोरफिट करे थे और उसका जो फोरफिटेड अमाउंट है वो है 8000। ठीक है, ये आपके फोरफिटेड शेयर्स हैं। अब आपने इनको रीइशू करा, रीइशूड 600 शेयर्स, तो इसका फोरफिट अमाउंट कितना होगा, 600 अपॉन 1000 इंटू 8000, राइट, तो दैट विल बी 4800। तो यहां पर 4800 जाएगा। गलती क्या होती है, हम पूरा 8000 ले लेते हैं, गलती हो सकती है यहाँ पे। तो याद रहे कि आपने प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना है। अब जब आप 4800 रुपए निकाल दोगे उसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दोगे तो बच कितना जाएगा, 3200 रुपए। ये 3200 रुपए कितने शेयर से बिलोंग करता है, 400 शेयर से। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल में अपीयर होता रहेगा। ठीक है, और इसको हम क्या दिखाएंगे, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इसको हम दिखाएंगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कि भाई इतने 3200 रुपए हमने शेयर्स पर फोरफिट करे हुए हैं। जिस दिन ये 400 शेयर भी रीइश्यू हो जाएंगे तो उस दिन उनका अमाउंट भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब लॉस 1 रुपए का होता है, 2 रुपए का होता है, 100 रुपए का होता है, मैक्सिमम 4800 का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। फिगर नेगेटिव नहीं जा सकती क्योंकि प्रॉफिट कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। तो ये लॉस कभी भी 4800 रुपीज से ज्यादा नहीं जा सकता। अगर लॉस 4800 तो कैपिटल रिजर्व में जीरो जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। अगर लॉस 4600 है तो 200 रुपए जाएगा, लॉस 4000 है तो 800 रुपए जाएगा। जितना लॉस कम उतना प्रॉफिट ज्यादा होता रहेगा। ठीक है, होपफुली आपको मेरी ये बात समझ आई है। अगर आई है तो आप इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे चलते हैं, और नहीं आई तो क्वेरीज पूछो। नेक्स्ट, अब मैं आपको तीसरी चीज बताने जा रहा हूं, और वो तीसरी चीज है क्या, तीसरी चीज है कैलकुलेशन ऑफ
अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर्स, हालांकि ये आपको पता ही है। अप्लाइड शेयर्स, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करेंगे? अगर आपको अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं तो आप अलॉटेड शेयर्स आपको गिवन होंगे, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? रेशो ऑफ अप्लाइड ओवर अलॉटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 15,000 एप्लीकेशन आई, हमने उनको 10,000 शेयर्स दिए, तो रेशो ऑफ अप्लाइड ओवर अलॉटेड कितना बन गया? 15,000 अपॉन 10,000। ठीक है, तो आप इसको छोटा करोगे तो क्या हो जाएगा? 3:2, ये हो जाएगा ना, है ना भाई, यही होगा ना। ठीक है, तो अब देखिए अलॉटेड शेयर, अब किसी कितने भी शेयर किसी के अलॉटेड है उससे अप्लाइड निकल जाएंगे। किसी को 1,000 शेयर दिए थे तो उसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसने 1,500 शेयर अप्लाई करे थे, निकल गया आसानी से। ठीक है, तो अप्लाइड ओवर अलॉटेड का मतलब क्या होता है? अप्लाइड शेयर ऊपर रखो टोटल और अलॉटेड शेयर नीचे रखो, उनका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं तो उल्टा कर दो, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स निकाल लो। ये आएगा अप्लाइड शेयर्स, अब आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, भाई कुछ तो गिवन होगा, उसके बिना तो आप निकाल नहीं पाओगे, गिवन होगा। अब इसको क्या करना है? रेशियो ऑफ अलॉटेड ओवर अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर दो, अलॉटेड ओवर अप्लाइड, तो मतलब अब रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। ठीक है, 2/3 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां मिनिमम री इशू प्राइस निकालना सीखने वाले हैं। व्हाट इज मिनिमम प्राइस? मिनिमम प्राइस क्या होता है? जब आप शेयर की फेस वैल्यू देखते हैं कितनी है, लेट से एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, एक शेयर 100 रुपए का है, उसमें से लेस कर देते हैं जितना भी पैसा पुराने शेयर होल्डर ने दे दिया है, दैट इज कॉल्ड फोरफिटेड अमाउंट। एक शेयर 100 रुपए का है, पुराना शेयर होल्डर 70 रुपए दे चुका है, तो मिनिमम प्राइस जो होगा वो 30 रुपए होगा, इससे कम में आप इशू कर ही नहीं सकते, मिनिमम री इशू प्राइस। क्लियर है? और मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है? मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है? यही तो होता है वो, फोरफिटेड अमाउंट इज मैक्सिमम डिस्काउंट। जो आपने लेस कर दिया उसी को तो हम डिस्काउंट बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है? फोरफिटेड अमाउंट, जितना पैसा आप फोरफिट पुराने वाले से ले चुके हो उतना ही आप डिस्काउंट देते हो, उससे ज्यादा नहीं। मतलब एक शेयर है 100 रुपए का, उसपे 60 रुपए आ चुके हैं, तो वो 60 रुपए ही मैक्सिमम डिस्काउंट है। 40 रुपए हम, जब 40 रुपए का हम शेयर दे सकते हैं मिनिमम। अगर ज्यादा को दोगे तो वो कैपिटल रिजर्व में पैसा चला जाएगा, फायदा हो जाएगा, है ना भाई। ले एग्जाम्पल छोटा सा, अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है, और सारा ओरल टेस्ट है एक तरह से। ठीक है जी, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, अब आप बताएंगे एक एक करके। फेस वैल्यू शेयर की है 100 रुपए, फोरफिटेड अमाउंट जो है वो है 50 रुपीज। ठीक है, री इशू प्राइस, री इशू प्राइस है मिनिमम। ठीक है, आपने मुझे बताना है लॉस ऑन री इशू कितना हुआ और कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। ठीक है,
तो आपने ये दो चीजें मुझे बतानी है। मैं शुरू करता हूँ, आपने आंसर देने वन बाय वन। फेस वैल्यू है 100 रुपए, फोरफिट अमाउंट है 50, और री इशू हम कर रहे हैं मिनिमम प्राइस पे। तो आपने यहाँ पर मिनिमम प्राइस भी बताना है। बताओ मिनिमम प्राइस क्या होगा, फटाफट गिव योर आंसर्स। ऑन रिकॉर्ड देने, रिकॉर्डिंग पे दो आप आंसर। एग्जैक्टली 50 इज द राइट आंसर। 50। हाँ 50 रुपीज। लॉस ऑन री इशू कितना हो गया? 50, है ना भाई? और कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा? 0। फायदा जाता है, फायदा तो होगा ही नहीं क्योंकि आप मिनिमम पे इशू करो, मिनिमम पे कोई फायदा नहीं होता। सेकंड, शेयर है 100 रुपए का, आपने फोरफिट करा हुआ है 60 रुपए, आप री इशू कर रहे हो 80 रुपए पे। बताओ लॉस ऑन री इशू कितना और कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? लॉस की जगह हम डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। बताइए फटाफट कितना लॉस हुआ, कौन आंसर देगा? 20। एग्जैक्टली 20 इज द लॉस, क्योंकि 100 का शेयर 80 में री इशू करो, 20 नुकसान है। कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा? 0। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 0 नहीं, गलत आंसर है। फटाफट बताइए। ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे फेमस होने वाले हो आप लोग सब। चलो मैं नाम भी लूंगा जिसका आंसर सही होगा। फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। जिसका गलत होगा उसको नहीं लूंगा, टेंशन ना लो। 40। एग्जैक्टली 40 इज द राइट आंसर, बिकॉज 60 रुपए फोरफिट करे हुए थे, हमारे पास आए हुए हैं, 20 का नुकसान हो गया, तो बाकी 40 हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। राइट आंसर। इशिता, इशिता दी है? दिशा। दिशा, दिशा का राइट आंसर। ठीक है, दिशा का सही आंसर है भाई यूट्यूब वालों। हाँ जी, 90 रुपीज का, 90 रुपीज फोरफिट करे हुए हैं, री इशू कर रहा हूं मैं 40 रुपीज में। बताओ व्हाट इज डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू एंड हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? फटाफट बताइए। जल्दी बताओ कितना डिस्काउंट दिया। सीधा कंपेयर करो, कितने का शेयर था, कितने में री इशू करा। 100 का शेयर है, 40 में री इशू करा, बताओ लॉस कितना? हाँ कितना? 60। एग्जैक्टली 60, 60। बिल्कुल सिंपल। भाई 100 का शेयर 40 में दे रहे हो, 60 रुपए का डिस्काउंट दिया ना। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 60 का डिस्काउंट दे दिया, 90 रुपए फोरफिट करे हुए हैं, बताओ कितना जाएगा? कितना? 30। एग्जैक्टली 30 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाओ समझ आ जाएगा। शेयर है 1000 रुपए का, 1000 रुपए का शेयर है, आए हुए हैं 450 रुपए फोरफिट करे हुए हमने, हम इसको री इशू कर रहे हैं 700 रुपए का। बताओ लॉस ऑन री इशू कितना है और कैपिटल रिजर्व कितना है? बताइए फटाफट। 300। लॉस ऑन री इशू, 300। लॉस 300। ऑन री इशू इज 300, राइट, ठीक बोला। और कैपिटल रिजर्व में कितना? तुषार ने दिया आंसर, दीपक ने? तुषार, दीपक, किसी आंसर दिया? तो मैंने लॉस बताया। लॉस बताया, हाँ जी। कैपिटल रिजर्व बताइए कितना? मैंने अच्छा हाँ, दोनों ने दिया। 150। कैपिटल रिजर्व में जाएगा एग्जैक्टली 150 जाएगा। कैसे? 450 का पैसा आया हुआ है, 300 रुपए हमें नुकसान हुआ, तो बचा हुआ पैसा फायदा ही फायदा, बल्ले बल्ले, है ना। चलिए ठीक है। फिफ्थ लास्ट, 500 रुपए का शेयर है, ठीक है, 200 रुपए फोरफिट करे, ठीक है, 200 रुपए हमने फोरफिट करे, इशू कर दिया 600 का। बताइए लॉस ऑन इशू कितना है? फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। 300। शाबाश। और किस चीज के आंसर आ रहे हैं? जिसने एक बार 300 बोलते दोबारा ना बोले, गर्दन काट देंगे उसकी। मतलब जिसने पहले आंसर दे दिया है वो दोबारा ना बोले। जल्दी बताइए। सर लॉस हुआ ही नहीं। लॉस हुआ ही नहीं, ये लो माशाल्लाह। सर 100 का लॉस।
100 का लॉस, सुभान अल्लाह। जल्दी दो आंसर फटाफट। लॉस कितना हुआ? 100। 100, शाबाश। और कोई रह गया? सर प्रॉफिट हुआ शेयर 100। दोबारा तो आंसर देना ही था। एक आंसर ठीक निकला था, ठीक है, लॉस है 0, देयर इज नो लॉस। ठीक है, देयर इज नो लॉस। आप सीधा सीधा कंपेयर करो ना, फेस वैल्यू 500 की, आप 600 में रीइश्यू कर रहे हो, तो आपको तो एसपीआर मिला है 100 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। 500 का शेयर 600 मिले तो 100 वहां गया, लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं। और जितना पैसा फोरफिट करा था सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जो 100 एक्स्ट्रा आया फेस वैल्यू के ऊपर जो आया वो एसपीआर, वो गुडविल का पैसा होता है, जितना भी फेस वैल्यू ऊपर होता है। और अगर नुकसान कुछ नहीं हुआ तो पुराना जो पैसा आया सारा का सारा प्रॉफिट में बदल गया, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। चलो आई विल गिव यू वन अनदर चांस। ठीक है, एक शेयर है 2000 रुपए का, फोरफिट अमाउंट है 1350, री इशूड है 2150। चलो अब आंसर दे दो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह। तुषार इज साइलेंट, तुषार को आंसर देना चाहिए। सर 0। लॉस 0, चलो बिल्कुल परफेक्ट, समझ आ गई अब तो बात है ना। 2000 का शेयर 2150 में कहाँ का लॉस भाई, है ना भाई। अब इसमें भी लॉस होता तो हमें तो क्या करना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए, अगर ज्यादा पैसे कमा के भी आप नुकसान में होते। भारत में इतना कहाँ कमा पाता है भाई बंदा। हाँ जी, बताइए आंसर दीजिए फटाफट। 1350 कैपिटल रिजर्व में और एसपीआर में 150। शाबाश, इतना सिंपल आंसर था। 1350 पूरा का पूरा फायदा हो गया ना भाई। नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, नुकसान 0 है, तो सारा का सारा जो प्रॉफिट उसमें है वो सारा प्रॉफिट इसमें चला गया कैपिटल रिजर्व में। और जो 150 रुपए एक्स्ट्रा आप मंगा रहे हैं 2150, 2000 का शेयर 2150 में रीइश्यू हो रहा है, तो वो एसपीआर में चला जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। दोबारा से नेक्स्ट वीडियो ज्वाइन करिए।